तो आओ बच्चों, आज आप लोगों को मैं इंग्लिश स्टार्टिंग से सिखा रहा हूँ। आप लोगों का यही कहना है कि आप मेरे को इंग्लिश स्टार्टिंग से सिखाइए। तो आपको मैं बता रहा हूँ कि इंग्लिश एक भाषा है, एक लैंग्वेज है। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, बोलने के लिए हमें ज़रूरी है कि उस भाषा के वर्णमाला का, अल्फ़ाबेट्स का ज्ञान हो। जब तक अल्फ़ाबेट्स का ज्ञान नहीं होगा तब तक से किसी भी भाषा को हम नहीं बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसलिए हम इंग्लिश सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं। तो इंग्लिश के वर्णमाला को, अल्फ़ाबेट्स को हमें आना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम देखते हैं इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं। एक्चुअली इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स जो है 26 लेटर्स को अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ए से लेकर के, एक कैपिटल लेटर है, ए से लेकर के जेड तक, ए बी सी डी ई एफ से लेकर जेड तक क्या है, एक कैपिटल लेटर का है, अल्फ़ाबेट्स है। इंग्लिश के 26 लेटर्स जो हैं वो अल्फ़ाबेट्स कहलाते हैं। उसी तरह से यही 26 लेटर जो है स्मॉल लेटर में लिखा गया है, और स्मॉल लेटर आपको लिखने में काम आता है। कैपिटल लेटर भी आपको लिखने में काम आता है। कैपिटल लेटर का यूज कहाँ होता है वो सब हम बताएंगे, लेकिन आपको अल्फ़ाबेट सबसे पहले याद करना है। अगर आप पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास के विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, तो आपको अल्फ़ाबेट्स का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। तो ये आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो वीडियो आपके पास ही रहेगा, आप पढ़ लीजिएगा और इसको, अल्फ़ाबेट्स को याद कीजिएगा। तो अब हम नेक्स्ट में चलते हैं कि अल्फ़ाबेट्स के अंदर और क्या चीज़ आता है। तो ये देखिए, आपको जितनी बर्तनी होती है, बर्तनी होती है, हिंदी में बर्तनी बोलते हैं, 12 खड़ी बोलते हैं, उसी को इंग्लिश में स्पेलिंग बोलते हैं। जैसे हिंदी में आप क, का, की, कु, के, कै पढ़ते हैं, च, चा, ची, पढ़ते हैं, उसी तरह से इंग्लिश में भी के ए से क, के एच ए से ख, जी ए से ग, जी ए से घ, का, के डबल ए से का, के डबल एच से खा, ये लिखा हुआ है। बर्तनी आपको आना बहुत ज़रूरी है, तभी जा करके आप इंग्लिश की बुक्स को पढ़ सकते हैं। जैसा कि आप हिंदी के बुक्स पढ़ते हैं, उसकी बर्तनी उसमें है, तभी आप पढ़ते हैं, बर्तनी आपको याद है। वो याद जल्दी इसलिए हो जाता है कि आपका क्या है, वो अपना भाषा, अपनी भाषा है, अपना लैंग्वेज है, इसलिए आप उसको जल्दी याद कर लेते हैं। उसी तरह से यदि आप इंग्लिश में भी परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, लेबर करेंगे, याद करेंगे, तो इंग्लिश को भी पढ़ने, लिखने, बोलने आपको जल्दी ही आ जाएगा। इसके लिए आपको ये 12 खड़ी जो हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में स्पेलिंग बोलते हैं, इसको याद करना नितांत आवश्यक है। तो ये पूरी 12 खड़ी जो है आपको दिखाई देगा कि कैसे है। देखिए, नेक्स्ट आ गया, नेक्स्ट आ गया, अभी नेक्स्ट आ गया, कंक से आ गया, च, चा, ची आ गया, वो पूरा लिखा हुआ है। उस तरह से आप देखिए, आगे बढ़िए, आगे भी आ गया, इसके आगे बढ़िए, ये भी आगे आ गया। मतलब पूरी यहाँ से ले, यहाँ से ले, यहाँ तक पूरा जो है आपका बर्तनी इंग्लिश में और उसको हिंदी में भी लिखा हूँ, ताकि वो याद करने में सुविधा रहेगी, आसानी रहेगी। अब देखिए, ये आ गया। इसके बाद में आपका अंत में यही है, आपको अ आ जो है लिखा गया है। तो इसके बाद में, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम बाद में पढ़ेंगे, या नंबर सिस्टम भी आप पढ़ सकते हैं अभी भी। जिस तरह से अक्षरों का ज्ञान करने से हम बुक्स को पढ़ सकते हैं, उसी तरह से नंबर्स जो है गिनती है, नंबर्स को हिंदी में गिनती कहते हैं। तो क्या है कि किसी भी भाषा के अक्षर के ज्ञान के साथ साथ हमें गिनती का ज्ञान भी होना आवश्यक है। इसी के ऊपर जो है हमारा विज्ञान, हमारी जो इंजीनियरिंग, हमारी लेखा जोखा निर्भर करता है। जब तक आपको गिनती नहीं आएगा इंग्लिश में, तब तक से आप इसका ज्ञान नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आपको गिनती आना जरूरी है। अब इंग्लिश में गिनती कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की होती है। आप देख रहे हैं, अंक और लिपि। अंक और लिपि पहला हो गया, दूसरा हो गया रोमन अंक के रूप में। तो ये रोमन अंक और और लिपि को जानना जरूरी है। आइए हम देखते हैं कि इसको, ये देखिए कि अभी जो है देख रहे हैं यहाँ पर आप कि अंक इंग्लिश में 1 2 3 लिखे हैं, और
इंग्लिश लिपि में, इंग्लिश वर्ड में कैसे लिखते हैं, इस तरह से लिखेंगे। तो 1 ONE TWO2 इस तरह से 11 तक है, और 11 तक रोमन में कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। और उसका हिंदी अर्थ एक है, 1 का अर्थ क्या है, एक, इसका भी अर्थ एक हो गया। तो इसको आपको जानना जरूरी है। नेक्स्ट में देखिए, अब अभी अंग्रेजी में अब 12 से लेके 21 तक आ गया, उसी तरह से रोमन में आ गया। उसी तरह से आप नेक्स्ट देखिए, आपको जो है 35 तक, 22 से लेकर 35 तक आ गया, रोमन में भी आ गया। रोमन में जरूर याद कीजिएगा, जब तक रोमन आप याद नहीं करेंगे आपका अंक पूर्ण नहीं होगा, अंक का गिनती का ज्ञान पूरा नहीं हो सकता है। इंग्लिश, उसकी इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, वर्ड में कैसे लिखते हैं, इसके बाद में उसका उच्चारण के इतने हिंदी में क्या कहते हैं, और रोमन में देखिए, ये रोमन में आपको याद होना चाहिए। तो इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट 36 से लेके 48 तक है, और आपका इंग्लिश के जो है ज्ञान यहाँ पर जरूरी है। तो इसी तरह से नेक्स्ट देखिए, फिर आपको आ गया 49 से लेके 60 तक आ गया। इसी तरह से 49 से 60 तक कैसे लिखा जाता है रोमन में, ये भी आ गया। नेक्स्ट देखिए 61 से लेके 72 तक, उसी तरह से रोमन में भी साथ साथ लिखा हूं ताकि आपको याद करने में अच्छा रहेगा, ताकि अच्छी तरह से याद हो जाएगा। अब उसी तरह से इसका नेक्स्ट देखिए 73 से लेके 85 तक हो गया। उसी तरह से आपका जो है ये रोमन में हो गया। तो रोमन में आपको और भी अच्छी तरह से याद हो जाएगा जब आप पढ़ेंगे, और ये वीडियो आपके पास में रहेगा, आप पढ़ सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, इसको बड़ा करके भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब नेक्स्ट देखिए, इसी तरह से जो है आप 86 से लेकर 98 तक, ये हो गया इंग्लिश का वर्ड, इंग्लिश और रोमन का। इंग्लिश में वर्ड में ऐसे लिखते हैं, इसको उच्चारण ऐसे करते हैं, जैसे 86 करते हैं। 86 हिंदी में लिख दिया हूँ ताकि आप क्लास 1 से लेकर क्लास 3 के विद्यार्थियों के लिए, अगर क्लास 5th के विद्यार्थी भी अगर इसको नहीं आ रहा, मैं जानता हूँ कि आपको रोमन अंक तो नहीं याद होगा, क्योंकि इसके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं देता है, ना कोई पढ़ाता है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये रोमन अंक भी जरूरी है। तो हमारे पढ़ाने का मतलब ये है कि आप याद भी करें और कंपटीशन के लिए भी तैयारी होता रहे, साथ साथ होता रहे, ताकि एक बैग आपको भार महसूस न हो। तो नेक्स्ट देखेंगे। अभी नेक्स्ट में आप देख रहे हैं कि 99 से लेके 1000 तक लिखा। अब 99 100 का क्या होता है, सी हो जाता है। उसी तरह से सीसी करेंगे तो 200 होगा, 300 के लिए 3C हो गया, 400 के लिए CD, 500 के लिए D होता है। तो उसमें से C लेफ्ट में लिख देंगे तो एक 100 घट गया तो 400 हो गया। तो इस तरह से जो है आपको याद करने में सहूलियत है। इस चार्ट से आप बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इस चार्ट को बनाने में बहुत मेहनत लगा है। आपको मैं ये बता रहा हूँ कि आप इस चार्ट से याद कीजिए। आपका अल्फ़ाबेट्स, अक्षरों का ज्ञान, आपका 12 खड़ी उसके स्पेलिंग इंग्लिश में बोलते हैं, ये चीज़ हो गया। इसके बाद में आपको गिनती भी हो गया। इस चीज़ को याद कीजिए, कमेंट्स कीजिए कैसा लगा, और पढ़ने की कोशिश कीजिए। इस तरह से आपको जो है बुकों में नहीं मिलेगा, इसको बुकों से ही निकाला हूँ, लेकिन मैं एक जगह इसको सजा करके रखा है ताकि आपको याद करने में आसानी रहेगी। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए, ताकि मैं आप लोगों को आगे पढ़ा सकूं, आगे क्या काज शुरू कर सकूं और आगे अच्छी तरह से समझ में आए। उस तरह से हम कमेंट्स करेंगे तभी तो हम समझेंगे कि आप क्या चाहते हैं, उस तरह से हम आपको समझाएंगे। ओके, थैंक यू।